नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको अकबर बीरबल की 2 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। हमारी पहली कहानी का शीर्षक है स्वर्ग की यात्रा। एक बार राजा अकबर को लगा कि उनके बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए हैं, तो उन्होंने राजनाई को बुलवाने का आदेश दिया। जब अकबर अपने बाल कटवा रहे थे तब वहां बार बार एक कौवा आकर बैठ जाता और कांव कांव करता। उड़ाने पर वह फिर आ जाता। अकबर ने नाई से पूछा, यह कौवा बार बार यहाँ आकर कांव कांव क्यों कर रहा है? इस पर नाई ने जवाब दिया, हुजूर, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। नाई की बात पर आश्चर्य जताते हुए अकबर ने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह क्या कह रहा है? नाई ने कहा, जी महाराज, यह कौवा कहता है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में बड़े परेशान हैं। आपको उनका हालचाल जानने के लिए किसी को स्वर्ग भेजना चाहिए। अकबर ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि जीते जी किसी इंसान को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? नाई ने कहा, महाराज, मैं ऐसे एक पंडित जी को जानता हूँ जो इस काम को आसानी से कर सकते हैं। बस आप अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए तैयार कर लीजिए। नाई की बात मानकर अकबर तैयार हो गए। उन्होंने फौरन अपने सभी करीबी दरबारियों को हाजिर होने का आदेश जारी किया। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी उनके सामने हाजिर हो गए। अकबर ने उन्हें पूरी बात बताई। राजा की पूरी बात सुनकर सभी ने एक मत से कहा कि महाराज, आपको इस काम के लिए बीरबल को भेजना चाहिए। वे हम सभी से ज्यादा बुद्धिमान हैं। वे आपके पूर्वजों का हालचाल जानकर उनकी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। महाराज अकबर ने सभी दरबारियों की सलाह मानते हुए बीरबल को स्वर्ग जाने का आदेश दिया। पंडित जी को महल में बुलवाया गया। महाराज अकबर ने उनसे बीरबल को स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया, महाराज, बीरबल जी को एक घास की छोटी सी झोपड़ी में भेजा जाएगा। फिर कुछ मंत्रों का जाप कर झोपड़ी में आग लगा दी जाएगी। मंत्रों की शक्ति से बीरबल जी स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बीरबल भी वहीं मौजूद थे और पंडित जी की सारी बात ध्यान से सुन रहे थे। स्वर्ग जानने की पूरी प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, स्वर्ग में पता न कितने दिन का समय लग जाए, तो कृपया मुझे 10 दिनों का समय दिया जाए, जो मैं अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ। 10 दिन बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर को प्रणाम करते हुए बोले, महाराज, मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ और मैंने अपने घर के पास एक पवित्र जगह देखकर झोपड़ी भी बनवा ली है। पंडित जी से कहकर स्वर्ग जाने की प्रक्रिया पूरी करवाई जाए। बीरबल को झोपड़ी के अंदर बिठाकर पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। कुछ देर बाद झोपड़ी में आग लगा दी गई। इस बात को लगभग 1 महीना बीत गया। अकबर को बीरबल की चिंता सताने लगी। पंडित जी को दरबार में बुलाया गया और पूछा गया कि बीरबल को वापस आने में कितना समय और लगेगा। पंडित जी ने बताया कि बीरबल जी को कुछ दिन और लगेगा। लगभग 2 महीने बाद बीरबल दरबार में आए। उनकी दाढ़ी और बाल बहुत बड़े हुए थे। बीरबल को देखकर अकबर बहुत खुश हुए और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछा। बीरबल ने बताया, महाराज, स्वर्ग में आपके पूर्वज बहुत सुख से हैं। वहाँ उन्हें सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं। वहाँ उन्हें केवल एक ही समस्या है। अकबर ने पूछा, वह क्या समस्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, वहाँ नाई की उपलब्धता नहीं है। आप मेरे बालों का हाल तो देख ही रहे हैं। अतः आपसे मेरा निवेदन है कि जिस तरह मुझे स्वर्ग भेजा गया, उसी तरह राजनाई को भी स्वर्ग भेजा जाए, जिससे आपके पूर्वजों की समस्या का निदान हो सके। राजनाई भी दरबार में ही मौजूद था। जब महाराज अकबर ने राजनाई को स्वर्ग जाने की तैयारी करने का आदेश दिया तो वो अकबर के पैरों में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, महाराज, मुझे माफ़ कर दें। यह सब मैंने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। वो बीरबल को मारना चाहते थे। पंडित जी ने भी आपसे जीते जी स्वर्ग जाने की बात वजीर अब्दुल्ला के कहने पर ही कही थी। महाराज ने बीरबल से पूछा, तुम जलती हुई आग में कैसे बचे? बीरबल ने बताया, महाराज,
मैं पहले ही वजीर अब्दुल्ला की चाल समझ गया था, इसलिए मैंने आपसे 10 दिन का समय मांगकर झोपड़ी में अपने घर तक सुरंग बनवा ली थी। झोपड़ी में आग लगने से पहले ही मैं सुरंग के जरिए अपने घर पहुंच चुका था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए वजीर अब्दुल्ला को जेल में डलवा दिया। हमारी दूसरी कहानी का शीर्षक है बैगन। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल के साथ अपने शाही बगीचे में सैर कर रहे थे। फले फूले बाग को देखकर अकबर बहुत खुश थे। वे बीरबल से बोले, बीरबल देखो यह बैगन कितना सुंदर लग रहा है, इनकी सब्जी भी स्वादिष्ट बनती है। बीरबल बोले, जी महाराज, आप सत्य कहते हैं। यह बैगन ही एक ऐसी सब्जी है जिसका न केवल देखने में बल्कि स्वाद में भी कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, इसके सिर पर ईश्वर ने भी ताज बनाया हुआ है। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिन बाद फिर से अकबर बीरबल के साथ उसी बाग में घूम रहे थे। बादशाह अकबर को कुछ याद आया और वे मुस्कुराते हुए बीरबल से बोले, बीरबल इस बैगन से मेरा मन भर गया है। देखो, देखने में भी कितना बदसूरत है और इसका स्वाद भी अच्छा नहीं होता। बीरबल बोले, आप सही कह रहे हैं महाराज, इसलिए इसका नाम बेगुण है। बीरबल चतुराई से बैगन का नाम बदलते हुए बोले। यह सुनकर अकबर गुस्सा करते हुए बोले, बीरबल मैं जो बोलता हूँ तुम उसे ठीक बोलते हो। मैंने उस दिन बैगन की प्रशंसा की, तुमने भी उसकी प्रशंसा की। आज मैं बैगन की बुराई कर रहा हूँ तो तुम भी उसकी बुराई कर रहे हो। बीरबल हाथ जोड़ते हुए बोले, हुजूर मैं आपका नौकर हूँ, बैगन का नहीं। बीरबल की बात सुनकर अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।